नमस्ते साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। सवेरे मेरी बात एक व्यक्ति से हो रही थी, तो एंटीनेटलिज्म के ऊपर बात हो रही थी। भाई बच्चे क्यों पैदा नहीं करनी चाहिए, शादी इंसान को क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे मेरे से। उस व्यक्ति ने पहला सवाल पूछा कि मान लो तुम शादी नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं और तुम घर में अकेले हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे तुमको कुछ दिक्कत हो जाता है, शारीरिक संबंधी तुमको कुछ बीमारी हो जाती है, तो तुमको कौन लेकर के जाएगा यहाँ से उठा करके। मैंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे कौन लेके जाएगा भाई। तो देखो, इसका जवाब ये है कि यदि इसका पहला पॉइंट तो साथियों ये है कि क्या मैं अपने तबीयत ख़राब के लिए और मुझे सिर्फ एक व्यक्ति उठा करके अस्पताल तक ले जाए, क्या इस चीज़ के लिए मैं एक इतना बड़ा परिवार खड़ा करूं जिसमें एक स्त्री से मैं शादी करूं, एक औरत से मैं शादी करूं और उसके बाद में फिर एक बच्चा पैदा करूं। जो बच्चा इस पूरी दुनिया के जाल में, पूरी दुनिया का जो चक्र है, उस चक्र में एक बच्चे को ला करके रख दूं, जहां वो व्यक्ति पैदा होने से लेकर के मरने तक का जो सफ़र है वो तय करेगा, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए कि मैं बीमार पड़ जाऊं तो भाई मुझे अस्पताल में ले जाए उठा करके। सिर्फ इतनी सी बात के लिए, जिसमें मैंने दो जिंदगियों को इस दुनिया के जाल में लाके उलझा दिया। एक तो जिससे मैंने शादी करी और एक जिसको मैंने पैदा किया। दो व्यक्तियों को इस दुनिया के जाल में मैंने उलझाया, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैं बीमार पड़ूं तो मुझे वो व्यक्ति उठा करके ले जाए। इस सवाल का दूसरा जवाब ये है कि क्यों ना मैं एक नेटवर्क तैयार कर लूँ अपना, क्यों ना मैं कुछ ऐसे लोग अपने लिए बना लूँ, अपने लिए कुछ वेल्थ ऐसा क्रिएट कर लूँ कि मैं बीमार पड़ूँ तो मुझे कुछ लोग जो है कि सपोर्ट के लिए आ जाए। मैं ऐसा सर्कल बनाऊँ, दोस्तों का ग्रुप कुछ ऐसा बनाऊँ, कुछ ऐसे लोग अपने साथ जोड़ूँ कि यदि उनको कुछ दिक्कत हो तो मैं उनके साथ काम आऊँ, और मुझे कुछ दिक्कत हो, मुझे कुछ तकलीफ़ें हो तो वो मेरे काम आए। हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। फिर उस व्यक्ति ने मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा कि मान लो भाई तूने शादी करी और तूने बच्चे पैदा किए और वो बच्चा इस दुनिया की किसी गंभीर बीमारी का खोज कर देता है, उसका क्योर खोज देता है। जैसे मान लो कैंसर है, वो कैंसर का क्योर खोज देता है भाई, या कोई ऐसी चीज़ खोज देता है जो इस दुनिया में पहले हुआ ही नहीं, या कोई महान साइंटिस्ट बन जाता है, महान डॉक्टर बन जाता है, कुछ फील्ड में बहुत बड़ा काम कर देता है इस मानवता के लिए। तो तुमने यदि उस बच्चे को पैदा नहीं किया तो उस चीज़ से तुमने उसको वंचित कर दिया। जो व्यक्ति एक बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, एक बड़ा डॉक्टर बन जाता, या इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ को खोज करता जो इस दुनिया में हुआ ही नहीं, लेकिन तुमने उस बच्चे को पैदा ना करके उसको इस चीज़ से वंचित कर दिया। ये भी सवाल उसका बहुत अच्छा था। तो इसका जवाब ये है कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि जिस व्यक्ति को मैंने पैदा किया, जिस बच्चे को मैं पैदा कर रहा हूँ, वो व्यक्ति एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, वो व्यक्ति बड़ा ही भला व्यक्ति बनेगा। क्या गारंटी है इस बात की? वो व्यक्ति रेपिस्ट नहीं बनेगा, वो व्यक्ति एक खराब व्यक्ति नहीं बनेगा, एक खराब नागरिक नहीं बनेगा, एक खराब मनुष्य नहीं बनेगा, वो व्यक्ति हज़ारों लोगों को दबाएगा नहीं, वो व्यक्ति हज़ारों लोगों के ऊपर अपना जो मानसिक गुलामी है वो उनसे नहीं करवाएगा, जो टॉक्सिक स्वभाव होता है इंसान को वो उससे नहीं करवाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति अच्छा नेचर का होगा, खराब नेचर का नहीं होगा, वो व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, या वो व्यक्ति कोई नशीली चीज़ों का यूज़ नहीं करने लग जाए, नशा करके अपने माता पिता को ही न मारने लग जाए। इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? यदि इस बात की गारंटी नहीं है तो फिर तो उस बच्चे को पैदा करना एक जुआ खेलने के बराबर हो गया कि भाई मैं जुआ खेलूंगा तो उसमें मैं जीत भी सकता हूं और उसमें मैं हार भी सकता हूं। जुआ खेलूंगा, वो बच्चा अच्छा बच्चा भी बन सकता है, इस समाज के लिए कुछ अच्छा काम भी करे, या फिर वो बच्चा इस समाज के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, जो इस समाज के लिए कितना गलत चीज़ें कर सकता है इसका भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे मान के चलो हिटलर था इस दुनिया में, हिटलर जब पैदा हुआ
हिटलर जब बड़ा हुआ तो उसके माता पिता को क्या एहसास था इस बात का कि ये आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों को मार देगा, सिर्फ इस बात से कि ये यहूदी हैं, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया को जीतने के लिए, पूरी दुनिया पे राज करने के लिए वो लाखों लोगों को मार देगा। क्या इस बात का एहसास था उसके माता पिता को? तो हमारा बच्चा साथियों कैसा बनेगा हमको ये पता ही नहीं है, और उसको हम पैदा करके इस धरती पे एक जुआ खेल रहे हैं। इस धरती पे जितने भी माता पिता सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि बच्चा क्या बनेगा, ये बच्चा कैसा बनेगा। तो मुझे नहीं लगता भाई कि मुझे एक बच्चे को पैदा करके जुआ खेलना चाहिए, इसलिए मैं तो बच्चा नहीं पैदा करूंगा। और बात रही उस व्यक्ति की कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा नाम ऊंचा हो जाएगा दुनिया के अंदर, समाज के अंदर तुमको लोग दुनिया जानेंगे कि देखो उसके पिताजी हैं, ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये उस साइंटिस्ट के पिताजी हैं। अरे भाई यदि मुझे नाम करना है तो मैं उस बच्चे को क्यों थोपूं कि भाई तू मेरा नाम रोशन कर, तू मेरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर, तू कुछ बड़ा आदमी बन, तू कुछ बड़ा साइंटिस्ट बन या कुछ बड़े पद पे जा। मैं उस बच्चे को क्यों थोपूं उसके ऊपर सारी चीज़ें? अगर मुझे नाम करना है तो मैं नाम खुद करूँगा अपना, जो कुछ भी करना है मैं वो खुद करूँगा भाई। मैं अपने नाम के लिए किसी व्यक्ति को क्यों पैदा करूँ और उसको ज़िंदगी भर क्यों उसमें एक जाल में उलझाऊँ? एक देखा माता पिता कैसे बच्चों को उठाते हैं, एक छोटा बच्चा 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का जो उठता भी नहीं है उसको ज़बरदस्ती उठाते हैं, ज़बरदस्ती उसको नहलाएंगे, ज़बरदस्ती धोएंगे, उसको कपड़ा पहनाएंगे, ड्रेस पहनाएंगे, ज़बरदस्ती बैग टांगेंगे उसके पीछे और जा करके छोड़ करके आएंगे, रोता रोता जाएगा वो बच्चा। तो ये कितना बड़ा अमानवीय व्यवहार है उस बच्चे के साथ में। लोग कहेंगे भाई हम तो उस बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, माता पिता कहेंगे हम तो उस बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं। अरे भाई तुमने क्या भला करा उस बच्चे का? तुमने पैदा करके ही गलती कर दी। एक बच्चे को इस दुनिया में ला करके ही तुमने गलती कर दिया। अब पूरा जीवन तुमने उस बच्चे को एक जाल में उलझा दिया जिसमें वो बच्चा तुम्हारे इशारों पे चलेगा, ज़िंदगी भर पहले पढ़ेगा, फिर तुम कहोगे तो नहीं इंजीनियर कर ले, तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, नहीं तू ऐसे कर, MBBS की तैयारी कर, तू नीट की तैयारी कर, तू IIT की तैयारी कर, तू डॉक्टर बन, तू IPS की तैयारी कर, तू कलेक्टर की तैयारी कर। क्यों? क्योंकि तुमको अपने समाज के अंदर अपना नाम रोशन करना है, अपना नाम ऊंचा करना है कि देखो ये कलेक्टर के पिताजी आ रहे हैं भाई, देखो उसका बच्चा IIT में है, देखो उसका बच्चा एम्स निकाली उसने, दिल्ली एम्स निकाला उसने, IIT मुंबई में गया उसका बेटा, IIT बॉम्बे में गया उसका बेटा या उसकी बेटी दिल्ली एम्स में गई। तो ये समाज जो है नाम का भूखा है, और अपने नाम के लिए, अपने इस समाज के अंदर अपनी थोड़ी सी नाक ऊंची करने के लिए एक बच्चे को इस दुनिया के जाल में उलझा देता है। लेकिन ये माँ बाप सोचते नहीं कि उस बच्चे को हमने कितना अमानवीय व्यवहार से गुजारा, कितना अमानवीय व्यवहार के साथ हमने किया। उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी हमने एक इस जाल में उलझा के रख दिया। और यदि मुझे नाम रोशन करना है पूरी दुनिया के अंदर, यदि मुझे नाम करना है तो मैं नाम खुद करूँगा ना यार, मैं नाम खुद करूँगा, खुद मेहनत करूँगा। और नाम हो भी गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। और नाम क्या होता है? नाम करके तुम क्या हासिल कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? ऐसा नाम करके भी क्या प्राप्त करना कि पूरी दुनिया को तुम्हें मारना पड़े, काटना पड़े, हज़ारों लोगों को तुम्हें वो करना पड़े, दबाना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, हज़ारों आदमी को मैनिपुलेट करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक ऐसा काम कर दे और हर व्यक्ति उससे खुश हो जाए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, उस व्यक्ति की बातें हर व्यक्ति को उचित नहीं लगेगी, हर व्यक्ति उसकी बात को नहीं समझ सकता, और उसकी बातें हर व्यक्ति के लिए सही साबित भी नहीं होगी। इस दुनिया में तुम जाओ जरा देखो,
अकबर का साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य, महान सम्राट अशोक का साम्राज्य, किसने क्या प्राप्त किया, किसने क्या हासिल किया। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि सम्राट अशोक जो पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, मतलब अखंड भारत जैसे कहते हैं ना, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये पूरे हिस्से, इस पूरे क्षेत्र के अंदर सम्राट अशोक का शासन था। तो ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति, कोई युद्ध था शायद कलिंग का, जाने कौन सा युद्ध था, तो उस युद्ध के अंदर शाम के समय जब युद्ध ख़त्म हो गया तो शाम के समय सम्राट अशोक युद्ध के मैदान में जाना चाहते थे। तो कुछ मंत्री वगैरह, कुछ खास जो लोग थे, उनके कुछ करीबी लोग जो थे, उनके साथ में वो युद्ध के मैदान में गए। और जा करके जब उन्होंने देखा, टॉर्च वगैरह लोल्टेन लेकर के गए थे वो, मसाल वगैरह लेकर के, तो मंत्रीगण थोड़े से उनके आगे पीछे चल रहे थे और लाइट, टॉर्च, मशाल से उजाला करके उनको दिखा रहे थे भाई कि ये युद्ध का हाल है। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी जब नज़रें पड़ी युद्ध के मैदान पे, तो देख रहे हैं कि वहाँ पे लाशों के ढेर पड़े हैं। उसमें उनकी सेना के भी सैनिकों के लाश हैं और जो विरोधी सैनिक हैं उनके भी लाश हैं। हर किसी के लाश वहाँ बिखरे पड़े हैं और बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़े हिस्से में लाश पड़े हैं। लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, खून, धधकता मंजर, आग, खून। कहीं घोड़े की लाश पड़ी है, कहीं हाथी की लाश पड़ी है, उसी में सैनिकों की लाश पड़ी है, बिखरे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर। जब सम्राट अशोक ने ये पूरा दृश्य देखा तो इस दृश्य ने उनको अंदर से झकझोर दिया। उनका मन बड़ा ही ग्लानि से भर गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं क्या जीतना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। और मुझे जो बनना है, मुझे जो प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे लाखों लोगों को मैंने मार दिया, लाखों लोगों को लड़ा दिया, लाखों लोगों को मैंने मार दिया, लाखों लोगों की लाशें बिछा दी। मैं क्या करूँगा प्राप्त करके ऐसी चीज़ों को? मैं क्या करूँगा ऐसे साम्राज्य को प्राप्त करके? मैं क्या करूँगा ऐसी चीज़ों को जीत करके जहाँ पे मैंने लाखों लोगों को मार दिया? उनका मन अंदर से ग्लानि से भर गया, झकझोर गए अंदर से वो। और उसी समय उन्होंने अपने हाथ से तलवार को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ना, बिना बात का खून खराबा नहीं करना, जिसके लिए मुझे साम्राज्य प्राप्त हो। मैं क्या करूँगा ऐसे साम्राज्य का जब मैंने लाखों लोगों को मार दिया, लाखों का खून बहा दिया। और तब से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई खून खराबा नहीं करा और उन्होंने बौद्ध धर्म जो होता है उसको अपनाया और पूरे बौद्ध धर्म को पूरे विश्व तक फैलाने का प्रयास किया। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचार किया। उन्हीं की देन है कि आज चाइना, जापान, पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का इतना प्रचार है। तो एक व्यक्ति साथियों इस तरह के इवेंट्स जब अपने जीवन में देखता है, थोड़ा सा उसके अंदर अगर नैतिकता है, थोड़ी सी भी यदि उसमें बुद्धि है, थोड़ा सा भी यदि उसमें तर्क है, तो वो व्यक्ति समझ जाता है इन सारी बातों को कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये पूरी दुनिया व्यर्थ है भाई, कोई मतलब नहीं है इसमें। नाम भी तुम कर लोगे, बहुत बड़े पद पे भी चल जाओगे, तुम क्या प्राप्त कर लोगे? तुम वो करो जिसमें तुमको खुशी मिलती है, जिसमें तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुमको आनंद मिलता है, तुम वो करो, बस यही जीवन है। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए इस दुनिया में आपने एक बात और नोट करी होगी कि जितने भी बड़े लोग हो जाते हैं, जो किसी क्षेत्र में बड़ा नाम कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसको आप कहते हो सक्सेसफुल हो जाना, हालांकि सक्सेस नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा नाम कर लेते हैं, तो आप देखना कि वो लोग शादी नहीं करते। जैसे मैं आपको कुछ नाम गिनाऊं, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, ओशो, बहुत सारे लोग जो शादी ही नहीं करते। क्या क्या है ऐसा चीज़ कि वो शादी नहीं करते?
इतने बड़े पद पे जाने के बाद, पूरी दुनिया में पूरा नाम करने के बाद, क्या है ऐसी चीज़ कि वो शादी ही नहीं करते, वो अपने वंश को आगे ही नहीं बढ़ाते? क्योंकि उनको अच्छे से पता है भाई कि यदि मैं इस वंश को आगे बढ़ाता भी हूँ, मैं अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता भी हूँ, शादी करता भी हूँ, तो मैं क्या प्राप्त कर लूँगा भाई, मैं क्या हासिल कर लूँगा? कई लोग मुझसे ऐसा भी पूछते हैं कि भाई मान ले तूने शादी नहीं करी तो तुझे शारीरिक जरूरतें तो पड़ेगी, शारीरिक इच्छाएं तो तेरे अंदर होगी उत्पन्न। मैं उनसे कहता हूँ होगी भाई, लेकिन उसके लिए क्या शादी जरूरी है? अगर मुझे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना है तो क्या मैं उससे शादी करूं? आप विदेशों में देखो क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। शादी करना कोई ज़रूरी नहीं भाई, उसके लिए आप लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हो, एक प्रेम का संबंध भी तुम बना सकते हो, एक लड़की की मर्जी से या एक लड़के की मर्जी से। तुम यदि लड़की हो तो लड़के की मर्जी से, और लड़के हो तो लड़की की मर्जी से, दोनों एक दूसरे की मर्जी से साथ में रह सकते हो। और जब तुम्हारी मर्जी ना हो तो साथ से अलग भी हट सकते हो। तो हम क्यों ना इस तरह की एक दुनिया का निर्माण करें जिसमें हम नैतिकता की बात करें, हम थोड़ा सा नैतिक होकर के सोचने का प्रयास करें। तो साथियों, 100 बातों की एक बात है कि इस दुनिया में यदि आप चाहते हैं एक बच्चे को दुख से, तकलीफ से, दर्द से, पीड़ा से, इस दुनिया के भाग दौड़ से, इस दुनिया के चक्र से बचाना, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इस दुनिया के अंदर उस बच्चे को लाएं ही ना, उस बच्चे को पैदा ही ना करें। यदि साथियों आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।